बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम का रेमेडी पैक कर रहे हैं और आपका जो आज का सफ़ा था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें आपके पास हासिल ताल्लुम था नज़म या अशार को नसर में तब्दील कर सकें, और ना सिर्फ तब्दील करने की सलाहियत आप में पैदा हो बल्कि आप उसको लिख भी सकें। इस QR कोड में जो वीडियो लेक्चर दिया गया उसमें आपको समझाया गया कि किन असूलों ज़वाबित के तहत, किस कायदे के तहत नज़्म और अशार को नसर में तब्दील किया जा सकता है। आपने रोज़ाना की तरह सबसे पहले ये जुमला मुकम्मल किया और फिर सरगर्मी की, जिसमें आपको 2 शेर दिए गए थे और आपने उनको नसर में तब्दील करना था। अगर हम अपनी बातचीत की, अपनी गुफ्तगू की बात करें तो आपको पता है हम सादा जुमलों में बात करते हैं। हमारे जुमले ऐसे होते हैं कि जो उसमें अल्फाज भी ऐसे होते हैं, हमारा इंतखाब ऐसा होता है कि हर सुनने वाला उसको समझ सके, खा वो हमारे ज़हनी सतह के बराबर है, उससे ज़रा सा कम है या ज़्यादा है। हम ये उस बंदे को देख के, उस शख्सियत को देख के अंदाज़ा करते हैं कि हम किन जुमलों में बात करें कि वो हमारी बात समझ सके। ये बात हो रही है सादा जुमले की। आपने क्या सीखा कि आप अगर नज़म और शेर पढ़ते हैं, उनको आप नसर में क्यों तब्दील करेंगे? इसलिए कि हर नज़म में जो अशार होते हैं वो एक मानी और मफहूम लिए हुए होते हैं। उसके मानी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको सादा जुमले में लिख लें। अगर आप उसको सादा जुमले की तरतीब से लिखेंगे तो उसका मानी काफ़ी हद तक, उसका मफहूम काफ़ी हद तक आप पे वाज़े हो जाएगा। इस तरह आपको उसको समझने में, उसके मानी तक पहुँचने में, उसके मानी और मफहूम की गहराई तक पहुँचने में, उसकी जाँच करने में आसानी हो जाएगी। यही हमारा मकसद है कि हर चीज़ को करते हैं तो उसको सोचा करें, गौर किया करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, उसका मकसद क्या है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो आप ज़्यादा लगन से, ज़्यादा शौक से अपना काम करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अपने अगले हासिल ताल्लुम पर बने हुए वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।